व्हाट्स अप। सो लेट नाइट बीफ विद द फेक में आपका स्वागत है। एमिवे वर्सेस किंग जो बीफ चल रही है उसका एमिवे ने ऑफिशियल राउंड 3 स्टार्ट कर दिया और गाना जो ड्रॉप करा है रात को 12 बजे उसका नाम है डिपेंडेंट कौवे। वाओ, मतलब सही नामकरण खतरनाक हो रहे हैं इस बीफ में। रात को अभी मैं करीब 11:15 बजे देख रहा हूँ और गाने के ऑलमोस्ट 3,18,000 व्यूज हो गए एक घंटे बाद ड्रॉप होने के और 1,37,000 लाइक्स हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब थोड़ा सा यहाँ पे क्रैश कर गया होगा और इस गाने के 1 घंटे में ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख व्यूज हो चुके हैं रात को 12 बजे। डैम, बीफ की हिट ही ऐसी है। लेकिन अगर बीफ की हिट के अलावा आपको कोई फाड़ गाना सुनने का मन है तो मैं इस गाने के रिएक्शन के बाद जो है एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा फाड़ सा गाना प्ले करूंगा, है ना। अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। सो रिएक्शन के बाद तक टिकिएगा, एंड में आपको एक बहुत ज्यादा फाड़ गाना सुनने को मिलेगा। लेकिन बाकी सारी बातें बाद में। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिपेंडेंट कौवे ऑफिशियल टंग 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 राउंड 3 में क्या है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. Let's go. What's up? मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते हैं? ये भाई मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी डीएचएच की बीफ देख रहा हूँ जिसका गाना मुझे सुन के जो है ना, ये बीट सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मैं आइस क्यूब का इट्स अ गुड डे जो गाना था उसका, है ना, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है यार। मतलब लाइक रियली मतलब ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि ये एक डिस ट्रैक शुरू हुआ है? अबे यार हो गया, मतलब इतना बढ़िया, इतना ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम को 5 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ छत पे खड़े होकर बियर पी रहा हूँ और गाने सुन रहा हूँ, लाइक वो वाली वाइब। ओह मैन, कम ऑन मैन। ठीक है भाई, ठीक है yeah. Let's go. What's up? मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या ये वो डिस ट्रैक है जो मैं दोस्तों के साथ पार्टी में प्ले करना चाहूंगा जस्ट फॉर द बीट। क्या बोलते? सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको? मैं 100% इंडिपेंडेंट भाई। मैं सही बताऊं ना, एक तो रात को दिमाग वैसे ही भंना रहा होता है और म्यूजिक सुन के तो मैं बिल्कुल भूल ही जा रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट सुनने बैठा हूँ। ठीक है, लाइक अभी जब वो ऐसे लिरिक्स आ रहे था मुझे लग रहा ओ शिट, है ना, लाइक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, है ना, बीट वर्सेस लिरिक्स, जमीन आसमान फर्क। सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको? मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है छोको, किधर है? ये डिस्ट्रैक्ट है ब्रो, लाइक मतलब आर यू गेटिंग इट राइट? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एमिवे ने कुछ वीक बनाया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमिवे, आई एम टॉकिंग अबाउट जो सिनेरियो इस बीफ का हो गया है उसमें वैसे ही डिस्ट्रैक्ट बन रहे हैं ना, ऐसी टाइप की बीट्स। व्हाट कैन वी डू? नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। Okay, so you know man, इससे पहले जो डिस्ट्रैक्ट जो है किंग ने डाला था एमिवे के लिए उसमें ही वाज स्टार्ट ऐसे हुआ था, सेम फ्लो था, टॉकिंग टू मम्मी का रिप्लाई सुना रहे थे। नाउ एमिवे इज टॉकिंग टू मम्मी डायरेक्टली, वैसा वाला फील आ रहा है राइट, इन द सेम फ्लो जिस जो किंग का फ्लो था राइट। दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक। फिर से दिला रहा कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में। ये बहुत इंटेलिजेंट लूप था जो कंटिन्यू करा एमिवे ने। महीप की ही आवाज यहाँ पे, है ना, लाइक समझ रहे हो ना। अब बीफ ऐसे मोड पे आ गए जहाँ पे कोई अब कुछ सोचने नहीं वाला है। लाइक लास्ट वाले में उसने कहा था वी ब्रेक का नाम ना लेना, किंग ने ले लिया, तो नो एमिवे जबान पे अब कोई ब्रेक नहीं है। आई थिंक यही लाइन थी एमिवे की। वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे रीच। डैम, कैसे बताऊं कि ये बड़ा नीच है क्योंकि इसको पता है इसी से ही रीच है। किंग की लाइन थी राइट। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। गुड वन है ना, लाइक मुझे नीच बोला तो मैं नीच लोगों के लिए नीच हूँ। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा। बढ़िया बीट लग रही है ना ब्रो, लाइक दिस इज फक मैन। बीच से खुद के पैरों पे। किसने प्रोड्यूस किसने करा है भाई? लाइक मुझे देखना पड़ेगा। प्रोड्यूस बाय दैट किड गोरान। वेरी गुड बीट सिलेक्शन एमिवे का यहाँ। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। ओके, सबका फीचर चाहिए तुझे, अकेले मुझसे नहीं लड़ पा रहा है तू।
एल्बम में बहुत सारे फीचर्स थे, आई थिंक यहाँ पे वो वाली बात है। खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। ओके सो जो किंग ने कहा था कि तूने पूरा मेरा गाना कॉपी कर दिया, यहाँ पे इस सिंग की हमने बीट स्विच करी थी एंड मैं तुम्हारे फ्लो में था बट आई वाज साउंडिंग बेटर। सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने। ओके जब चाहूँ तेरे को मोर बना सकता हूँ। आई थिंक राउंड 1 के सेकंड डिस्ट्रैक्ट जो किंग ने डाला था उसमें मोर बनाने की बात कही, बनाओ तेरी मोर नहीं आई थिंक, तो यहाँ पे छाता खोल देंगे वो मोर बना देंगे। नाइस। मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन, बता किसका साबुन स्लो है। साबुन स्लो दिन बार दूंगा धोने के लिए, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर। तू ना सिक फिर भी पेशेंट है। का रेफरेंस आई थिंक थर्ड है कि चारों डिस्ट्रैक्ट में आया है, या फिर आई थिंक ये सेकंड थर्ड और फोर्थ में बर्तन का रेफरेंस आया भाई, मतलब बर्तन से पता नहीं क्या दोनों भाइयों को प्यार हो गया है। खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर। तू ना सिक फिर भी पेशेंट। बाय द वे खाली बर्तन शोर का मतलब तुम्हें पता होगा राइट, कि दिन में कुछ नहीं होता दिन देर, क्या ही समझा बिना मतलब ऐसा लग रहा है हिंदी का टीचर बन गया हो ये बच्चों, ये समझ लिए खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर। तू ना सिक फिर भी पेशेंट, सिक और पेशेंट हो गया। खा मैंने पेशेंट से कौवे तू नहीं है आसपास, किसी और के नाम पे पेटेंट है कंपनी में ये झंडे, ओनर है दो राज ले खोल दी। ओके यार ये वाली चीजें तुम वेरीफाई करते रहना भैया, मेरा ये काम नहीं है रात को है ना, लाइक रिसर्च करके बताना कि ये सही बात है कि नहीं बात है। कंपनी के ओनर के 2 बंदे हैं, शायद उनका राज करके कुछ नाम है ना, सो बोल दिया राज। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दे। ओके इज दिस अ काउंटर? इसको काउंटर में काउंट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो उसने बोला झाटू बातें कर दी तूने है ना, और मैंने दोस्ती करी थी, धंधा नहीं करा था, बिजनेस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तूने बड़ी तो आपने विजडम वाली बात नहीं करी, बिजनेस में दोस्ती नहीं होती, तो आपने झाटू बातें कर दी। भाई मुझे अभी रियलाइज हो रहा है मैंने आज भी पंखा नहीं चलाया। ये दूसरा दिन है कि रात को 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड, नहीं 1:15 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, पंखे चलाने भूल जा रहा। चलो अभी गर्मी लगेगी फिर चलाऊंगा, देखते। सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से दोस्ती, T stand for 1000 Instagram, ओके तो ज्यादा thousands कौन लेके जा रहा है एनीवे, ओके सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा। ये आई नो, देखो आई नो मैं बहुत सारी बार्स मिस कर देता हूँ, लेकिन भाई मैं नहीं पकड़ सकता भैया इतना अकेला बैठे एक बार में, तो जो मिस कर रहा हूँ कमेंट में बताते जाओ। इट्स अ रिएक्शन ब्रो, है ना, आदान प्रदान ऑफ थॉट्स। कोई और लेके जा रहा है दोस्ती, आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब। ये सीधे मौत को शाउट आउट, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे नायाब, सीधे मौत की एल्बम नायाब। और ओके फिर से एक और नाम क्यों दिया एमीवे ने, ये फिट हो रहा है मतलब व्हाई ही डिड दैट, है ना, लाइक ऐसा क्यों करा? क्योंकि सीधे मौत और किंग की तो कोई ऐसी बीप भी नहीं है कि ये बोल के भड़क जाए सीधे मौत, या फिर क्या कारण है दया बताओ मुझे। लाइक व्हाई कुछ ऐसा बैठ नहीं रहा है, पता नहीं एमीवे ने क्यों सीधे मौत का यहाँ पे नाम लिया, राइट? बस सीधे मौत नाम जैसे लिया, साउंड्स मोर लाइक अ डिस दो। से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। यार ये मैंने मीम देख रखा है, बहुत बड़े वाले लौंडे हैं, उन्होंने ऐसी किंग जिसमें MC स्टैन और बादशाह और एक और थे भाई ये याद नहीं है ना, ये 4 लोग खड़े थे, ऐसा मीम बनाया कि ब्राइटनेस कम करो तो किंग अपने कलर की वजह से गायब हो गया। मैं कोई गोरा नहीं हूँ भाई, है ना, तो यहाँ पे भाई जो है वही मीम को डाल दिया। अबे यार मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर, आया ईगल रिंग में कौवे तुझे किया कौन? ओके मैं अब करियर का एक ही फाउंडर का, मैं एक ही फाउंडर, ये सिंह उसने बोला था ना तेरा एक ही फाउंडर वो है रा बोला था, आई थिंक यहाँ पे एक ही वो हूं मैं। ओके ठीक है, सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैक पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्नर। ओह माय गॉड, अरे बाप रे बाप, सजा रहता नहीं, वो उसने लाइन बोली थी ना कि ये सजा रहता है क्योंकि समझता अपने आप को फॉरेनर, कुछ ऐसे करके लाइन थी किंग ने बोली थी एमीवे को,
सजा रहता नहीं, मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे लटका, तो फिर छक्का डेविड, मतलब ये बैट था, कुछ गलत ना था, डेविड वार्नर छक्का, ओके ठीक है। तुम्हारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा भी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। ओके मुझे आई थॉट कि वाली बात कर दी है ना, लाइक उधर पहुंच गए, लेकिन हाँ ये वाली चीज को कन्फ्रंट तो करना ही था, क्योंकि किंग ने बहुत लंबा बोला था इसी पे। तो अब एनीवे इज बैक विद द कि व्हाट हैपेंड। सो ही इज सेइंग मेरा भाई जो है वो इंस्पायर्ड है। बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा भी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। इंस्पायर्ड नहीं बोला, वर्ल्ड लेवल बोला, बट ठीक मैंने इंस्पायर होके, अच्छा नहीं आगे है, इंस्पायर आगे, ओके थैंक गॉड। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो, अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका ने गलती करके ओ शिट भाई, मैं इंस्टाग्राम टटोल रहा था, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम टटोलने से ही पता चला है बाय द वे ये डिस्ट्रैक्ट आ गया। और इंस्टाग्राम पे जाए, आई डोंट नो मैन, हिप हॉप इंडिया 12 था कि कौन सा पेज था, यू नो, उसने ये क्लिप डाल रखी है रेफरेंस की, जिसमें ये लाइन डाली थी, ठीक है, ये वाली लाइन अमित करके था। तो नीचे किंग के एक नेपाल के आई थिंक कॉन्सर्ट की क्लिप है, जिसमें वो बताते हैं कि मेरे बड़े भाई जो हैं, उन बड़े भाई या जो भी हैं उनके बड़े भाई आई गेस बोला था, उनका नाम उन्होंने बताया अमित करके ही था, और ये कहा कि उन्होंने जिनसे शादी करी है वो भी नेपाल के ही हैं। तो यहाँ पे एनीवे क्योंकि वो भाई की बात हुई, तो यहाँ पे वो किंग के भाई की बात को निकालते हुए एंड काउंटर, मतलब यू टॉक्ड अबाउट माय ब्रदर, माय फैमिली, माय ब्लड, है ना, सो आई टॉक अबाउट योर्स वाली चीज। इससे ज्यादा अच्छे से बिना किसी को ऑफेंड करे कोई बोल के दिखा दे, मैं नाम बदल दूं। नहीं यार, पता है यार, देखो फैमिली की बात आ जाती है ना, तो यार मैं वैसा आदमी नहीं भाई, मैं 100 बार बोलता यार सोचने के पहले किसी को और किसी की फैमिली का एंड ऑल। तो मुझे लगता है कोई मैं अपनी तरफ से मिर्च मसाला ना लगा दूं, और अपनी तरफ से एटलीस्ट किसी के रिस्पेक्ट में वो ना लाऊं, चाहे वो किसी की भी फैमिली हो यार। सो आई ट्राई टू, कभी हो गया हो तो सॉरी भाई, बट आई ऑलवेज ट्राई टू यार, ठीक है। तू जूस ले रहा भी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो, अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका ने शाउट आउट टू नेपाल, अच्छा शाउट आउट टू नेपाल को भी शाउट आउट दे दिया भाई ने। वो अमित का अचीवमेंट नेपाल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया टीका ने गलती करके तू सीखा नहीं, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। एग्जैक्टली वही कि मेरे भाई का बोला था नाम नहीं लेना, तुमने लिया तो ये तुमने गलती करी है। और किंग ने बोला था कि तूने गलती कर दी भाई का नाम लेकर, जबकि मैंने तो नहीं बोला था तूने गलती करी थी। यहाँ पे बोला नहीं तूने गलती करी, तूने गलती। चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी, में तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं ब्रो, ये क्या हुआ? चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी, दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। चोको मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी, में तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। My mind is not able to comprehend any of this, honestly. ठीक है, let's move on, guys. फंबल नहीं बे कौवे, रेड कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन विम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल गया। Okay, so this one is ये बढ़िया मुझे लग रहा है ना, like फफल गया, ये वर्ड ही मैंने आज तक कभी नहीं सुना है, कितना फनी वर्ड लग रहा है, फफल गया। अच्छा फंबल नहीं, ओके, रेड कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन विम्बली अरीना मचाया था जब तू हंसल गया। मुझे नहीं पता ये क्या रेफरेंस है। अब मुझे पता है कि लॉन्डे जो है ये, या तो भाई मुझे नहीं पता तो क्या करूं, मुझे नहीं याद है। मुझे याद है कि एक बार एनीवे कुछ सॉकर प्लेयर्स से मिलने गया था, बट ये वाला मुझे नहीं याद है ना, प्लीज बता दो भाई जो भी है। बट ट्रिगर नहीं, आराम से पहले एक गिलास पानी पियो, फिर कमेंट। कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन विम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल गया। तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। फुल मजे लेने के मूड में बैठे लाओ, सिंगर के सामने है तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? ये ऑब्वियसली होना ही था, ऑब्वियस था ये कि वो गाना ही था एमीवे को, क्योंकि उन्होंने हम तेरी ले गाया। तो अब लेट्स सी ये एमीवे ने किस गाने की मेलोडी पे गाया है, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चिढ़ाया सावला, काले तू कौवे,
खाली पोयम गा रहा तू कौवे, रैप कर पा रहा नहीं कौवे। This beef is going down definitely in the history books of DHS for what is happening in a diss track. What is happening? ठीक है, I'm not just talking about this one. I'm talking about the last one जो किंग ने निकाला था। उसमें हम तेरी ले ले, ठीक है, यहाँ पे काले तू कौ, मतलब ये कैसी बीफ है, ये कैसा डिस है, ये ट्रोल चल रहा है, ये रोस्ट चल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? अबे यार देखो, मैं नहीं भाई, मैंने ऐसी नहीं देखी है ना बीफ, ऐसी वाली नहीं देखी। मैंने देखा मेलो जाते भी देखा हमने ना, केंड्रिक को भी देखा हमने थोड़ा सा, है ना, इन लोग को भी देखा, अच्छा था, मेलो सही था। लेकिन अब वो उधर हम तेरी ले ले, यहाँ तू काले तू फनी भाई। अब ये ना कहना कि मैं बेला उसका कौन है, किंग का साथ दे रहा हूँ भाई, मैं कोई किंग का साथ नहीं दे रहा, मैं दोनों बंदों को कह रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, एक डिस ट्रैक में यार। ओके ठीक है ठीक है फनी बहुत है भाई। तो fuck। क्या क्या करना पड़ रहा बनता है। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा था कि इन लोगों को क्या क्या कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली मैंने यही चीज कही थी, और एमीवे ने भी अब यही चीज बोला कि उसको इस बीफ में क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, लाइक ही सेइंग इनडायरेक्टली बिकॉज उसको काउंटर्स देने हैं और उसको किंग की भाषा में रिप्लाई करना है। तो क्योंकि किंग ने ऐसा गाया तो मुझे भी गाना पड़ रहा है, इवन दो आई नो कि क्या क्या करना पड़ रहा है। That's what I was saying कि इस बीफ में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, इस पे तो गाना खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि उनका उस पे ही खत्म हो गया था, है ना, तेरी ले ले वड़ेवा। लेकिन अभी तो ये गाना बचा हुआ है ऑलमोस्ट 2 मिनट से ज्यादा का। किलिमांजारो तू फूक दूं मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका बोलूंगा, ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में बोलूंगा। देखो डेफिनेटली इस गाने की वाइब जो, बट दैट वाज राउंड 2 एक्चुअली, जो किंग का लास्ट ट्रैक आया था वो राउंड 2 में आया था, तो इसको उससे ना कंपेयर करा जाए। एटलीस्ट वाइब को, काउंटर्स को आप करो जो भी करना है, लेकिन इस गाने की वाइब फॉर श्योर बेटर है क्योंकि ये पूरा मूड ही अलग है ना। वो वाला थोड़ा सा डार्क जा रहा था, है ना, मम्मी जी कैसी मम्मी ठीक है, वो वाला जो था थोड़ा डार्क जा रहा था, बट यहाँ इट्स लाइक सूरज निकला हुआ है, हम लौंडे शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने बैठे हुए हैं और बकर काट रहे हैं एंड बियर पी रहे हैं और ये म्यूजिक बज रहा है, तो ये वो वाली वाइब की बीट ली है। सो दैट्स व्हाई इज डेफिनेटली साउंडिंग मच बेटर। पड़ रहा बनता है। किलिमांजारो तू फूक दूं मैं पहली बार ऐसी बीफ है जिसमें मैं नाच सकता हूँ। ठीक है, लाइक कूल मैन। क्या करना पड़ रहा बनता है। किलिमांजारो तू फूक दूं मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं यहाँ ट्रिका, असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका। के भाई रुक जाओ, मेरे देखने में इंटरेस्ट है। किलिमांजारो मुझे ये मैं नहीं समझ रहा ये सब लाइनें। किलिमांजारो तू फूक दूं मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं। सब पेड़ है, मैं यहाँ पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड़ की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक किंग ने बोला था शायद ऑर्गेनिक तरीका, मतलब उसने बोला था किंग ने कि जो रेड कारपेट पे गया था, है ना, और प्लस जो स्ट्रीम्स खरीदने की बात भी हो रही थी, जो वाला हो रहा था ना कि अगर होता तेरे बाप का नहीं मेरे बाप का, जो ये वाली लाइन थी, तो ये बोल रहा है कि पेड़ है सब कुछ, है ना। सो वो बोल रहे थे नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ ट्रिका, असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका, अकाउंट 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 दे रहा है तो कुछ भी काउंटर, मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर। ओके, सो किंग ने बोला था, यही बोला था काउंटर काउंटर काउंटर, है ना, कुछ ऐसे करके बोला था। यहाँ पे यूज मैंने तो सारे काउंटर्स दिए, इनफैक्ट एमीवे ने काफी सारे काउंटर्स दिए थे लास्ट वाले डिस्ट्रैक में, फॉर श्योर मैन, फॉर श्योर। दे रहा है तो कुछ भी काउंटर, मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर, और मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर, नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 मिलियन। ओके डैम, ओके 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 मैन, ओके। सो किंग की ये लाइन थी ना कि अगर तेरा नेटवर्क निकालू तो जो मेरा साउंड टेक जाता है 1 राउंड वाला कुछ 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 वो उतने का है। तो यहाँ पे एमीवे बोल रहा है कि मेरा जो टूर है ना, वो तेरा पूरे करियर से ज्यादा का है। जो अगर मेरा एक टूर बुक होता है और जो मेरा नेटवर्थ लिखा हुआ है इंटरनेट पे
वो खाली नेट पे लिखा है लेकिन वो रियलिटी नहीं है ना। मेरा $7 मिलियन और पता नहीं कितना बड़ा का व्यापार है मेरा, समझ रहे हैं आप, व्यापारी आदमी है, व्यापार है मेरा। मेरे कैमरे की बैटरी जा रही है, रात को 1:15 बजे, इसको भी सोना है। मैं बैटरी एक्सचेंज करके फिर से आता हूँ, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए। है ठीक है, मिलते हैं। ऑल राइट, सो मैं आ गया, यस है ना। हाँ, तुम कहाँ थे काले कौवे? नहीं, ये क्या है कि हाँ, मेरा नेटवर्थ है ना जो इंटरनेट पे वो झूठा है। ओके ठीक है, यहाँ तो शुरू कर। यस, मैं $7 मिलियन मैनिपुलेटर है तू, स्टोरी बनाया यप, बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का। तो यू नो द आंसर। ये सेकंड टाइम आई थिंक एमी वे बोल रहे हैं कि ये जो आज जो है बिलीव वालों ने डाला है, सेकंड टाइम इसी गाने में आई थिंक फर्स्ट टाइम। तू खाली झूठ बोलता, मैं यहाँ तेरा पोल खोलता, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ बोला, प्रूव तो तू कर यहाँ पर। ये पोल खोलता। ओके, सो बिलीव वाली बात बोली थी, किंग ने बोली थी कि बिलीव वाली बात और मम्मी वाली बात जो है वो करके बातें घुमा रहे, इंडिपेंडेंट वाली बात पे नहीं आ रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि मैंने तो इंडिपेंडेंट वाली बात कर दी थी, है ना, मैं नहीं हूं तो प्रूफ कर। लेकिन एक्चुअली में इंडिपेंडेंट वाली बात तो आई थिंक ये थी कि नहीं, यही तो थी, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेवल होक्स। हाँ यही थी या। सो ही सेइंग कि हाँ, इंडिपेंडेंट वाली बात तो मैंने क्लियर कर दी है यार। टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से शिट, बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट, हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा, KOTS मारा कौवे 100 मिली हिट। ओके, तो उन्होंने बोला था ना कि बिलीव के कैटलॉग का मैंने आज तक का आई थिंक सबसे बिगेस्ट हिट दिया है ना। और तो यहाँ पे अभी ने बोला कि भाई तेरी कमर्शियल थी, मेरी वो है मेरी हिप हॉप एल्बम है जो 100 मिलियन से ज्यादा पार है। सो मैं हिप हॉप वाला हूँ, आप वही वाला पॉइंट कि आप फिर सिंगर हो, वो वाला पॉइंट। हिट सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जमा है, फिर काय का कौवे इंडिपेंडेंट हिट कर दूले, सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल, गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी। सो या ही इज लाइक यहाँ पे थोड़ा वो वाला पॉइंट डेफिनेटली है ना, लाइक प्रोवोक करते हुए है ना फैन जनता को कि भाई इन्होंने नाम ही गलत तरीके से लिया है। ठीक है, ही शुड हैव एडेड द रिस्पेक्ट है ना टू द नेम, अगर ले रहे हो तो। अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक है थिक। इधर बेटा एक ही चीज है। एक चीज बोला मैं तुम्हें, सही होता ना, मुझे एमवी की डिलीवरी बहुत अच्छी लग रही है। लाइक मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर ये मजे लेने वाली बीफ है तो ये इस वाले गाने में डेफिनेटली मुझे वाली फील आ रही है कि एमवी फुल मजे ले रहा है। एंड डेफिनेटली जो पूरे थीम को जो मेलो सीरियस से जो ये फन पे चेंज करा है, इट फील्स लाइक कि हाँ अब ये थोड़ा सा जो है ना खाली फ्राई करने वाली चीज चल रही है। लाइक इट्स नॉट अ वेरी सीरियस कि अब ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्हाटएवर। बट हाँ, यहाँ पे मजे लेने वाली चीज चल रही है क्योंकि किंग भी मजे लेने वाले जोन में है, ये भी मजे लेने वाले जोन में है। तो वाह, पहली बार ऐसी बीफ है जो कितना एग्रेसिव है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन कितने मजे ले सकता है उससे फर्क पड़ रहा है। डैम, माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक है थिक। इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे क्यों किंग के बोलने वो होता मेरे पास में है ना, तो यहाँ पे वो है मेरा की चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे क्योंकि तू ड्रिल में आने कांप रहा है, किससे ये सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है। डैम। सो उसने बोला था ना कि तू डर गया या घबरा रहा है समथिंग, किंग ने बोला था इसीलिए तू लोफाई बीट पे नाच रहा है, कुछ तो ऐसी थी है ना, आवाज नीची करके समथिंग है ना, आवाज जो भी था आवाज नीची का रेफरेंस था ब्रो है ना। तो ही इज लाइक कि आवाज मैंने इसलिए नीचे करी क्योंकि ड्रिल में अगर जब मैंने ड्रिल करा था तो आप डर गए थे। ठीक है, मुजान असली नहीं, हशीरा कौन सा रियल है, खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है। हशीरा लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे, कुछ भी लिखने लग रहा कौवे हो गया तो भावड़ा है। ओके, लेवल 3 कुछ वाली लाइन थी यार लास्ट वाले में, मेरे को हशीरा वाली बार में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, तो आप लोग को है तो भाई मजे लो। तो भावड़ा है, मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में, मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला। शिट, मैं ये वाला पार्ट तो भूल ही गया था। खुद अपनी टांगे काट रहा है, जबान से चाट रहा है ना। ये जो डार्क वाला पार्ट था किंग के डिस में, इसका तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया था, तो अब ओके अब आया उसका रिप्लाई। ओके, देखिए ये कितना डार्क लेके गए।
मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में, मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है। ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते, इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके। मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है, आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। देखो बाकी सब तो ठीक था, बाकी सब तो ठीक था, बट लास्ट लाइन है भाई, लास्ट लाइन इज जस्ट टू ब्रूटल एंड बहुत दिमाग लगा के बहुत गलत जगह पे फिट करी गई है लास्ट लाइन। ओके इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके। मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है, आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके। एकदम से ऐसा लगा वक्त बदल दिया, माहौल बदल दिया, हालात बदल दिया। इनफैक्ट इस डिस ट्रैक की भी लेंथ जो किंग के डिस ट्रैक आई थी अराउंड उतनी ही है। तुझे क्या लगा? तूने गालिब की तारीफ की, गालिब एक्चुअली उम्मीद यही थी कि गालिब का नाम कहीं ना कहीं आना चाहिए, देन इज गोना बी लाइक चेस्ट पे सारे बराबर ही खड़े हो जाते हैं। तुझे गाली देगा नहीं, उसका इतना गंदा सीरत है। और बात तो ये फैक्ट है, मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। तुम्हें पता भाई मेरे जैसे उसने कहा मुझे नहीं, मेरे मन में आ गया था कि भाई मुझे नहीं, कि आगे आई थिंक ये यही बोलेगा, क्योंकि ये लाइन थी जो बहुत खतरनाक थी। और डैम इसको क्या खतरनाक तरीके से एमिवे ने जो है, ओह माय गॉड, क्या घुमा के चिपकाई है। क्योंकि तुम बेला को लेके आए अपनी बीफ में, इसलिए मुझे नहीं तुमको लड़कों की जरूरत है, जो तुमने मुझे बोला। ओह डैम भाई साहब, दिस इज जस्ट टू खतरनाक ऑफ एन एंडिंग। ओह मैन, जितना देखो डेफिनेटली देखो यार, वो जो लास्ट किंग का डिस्ट्रैक्ट आया था उसकी एंडिंग, मतलब वो बेला वाला सरप्राइज वाज जस्ट टू मच, लेकिन उस सरप्राइज का काउंटर एमिवे ने जो दिया, दैट्स जस्ट टू मच मैन। मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि इतना बढ़िया एक काउंटर। ओह मैन, दिस वाज गुड फॉर श्योर मैन। ये बीप क्या है ब्रो, ये बीप क्या है? ओके सो अब एक चीज एटलीस्ट मुझे मजा आ रहा है, मुझे गाना अच्छा लग रहा है सुनने में। मतलब इसकी वाइब ऐसी है दैट आई कैन री लिसन टू दिस ट्रैक, है ना, लाइक क्योंकि बीट बहुत बढ़िया थी, है ना, जो डिलीवरी बहुत बढ़िया थी। एंड डेफिनेटली मुझे एमिवे के जो देखो, पहले किंग ने मेलो निकाला, फिर एमिवे ने मेलो निकाला, फिर किंग ने जो लास्ट ट्रैक निकाला, फिर एमिवे ने। तो इस काइंड ऑफ व्हाट जो किंग कर रहा है उसी लैंग्वेज में एमिवे इज ट्राइंग टू आंसर। बट डेफिनेटली एमिवे के सॉन्ग्स मुझे ज्यादा कैची लग रहे हैं, मुझे वो ज्यादा बेटर साउंडिंग लग रहे हैं, है ना, मुझे उनकी वाइब ज्यादा मजेदार लग रही है। अभी तक मैंने नहीं बोला कौन हारा कौन जीता, वो तुम करो भाई, मेरे को दूर रखो भाई, है ना। लेकिन एमिवे के साउंड बेटर कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तुम लोग को गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स बताओ। दूसरी चीज जो मैंने तुमसे कहा था कि अगर बीफ के अलावा भी आपको कोई फाड़ गाना सुनने का मन है तो अब वो गाना प्ले होगा। अच्छा लगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पूरा गाना चेकआउट करना। ठीक है, चलो बाय। सुनो, अपन स्टेज पे देखते, बूथ में देखते, स्ट्रीट पे देखते, हुड में देखते, कितने लोग जो सूट में देखते। बापू होरा कड्डी है शरीफी नानी, पोतो होरी कड्डनी जुत्ती दे जोर ते। सितारों में बात चले तेरे यार की, गलियों के राज खोले बंदे रोड के। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਭੋਰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੈਰੀਏ ਬਿੱਲੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੈਰੀਏ ਬਿੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਂਜਰਸ ਚੱਲਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਿੱਲੋ। लड़के स्कैरी है बिल्लो, असली बॉम्बे से मिलो, सुन के लोग होते हाइप लेकिन भाई तेरा लो। पिंड रफ नाले हर बॉम्बे शुरे कुड़े।